8th class children, how are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. So children, in this video I'm going to discuss with you the summary in detail of the chapter Spectacular Wonders. So this chapter is not a story, but it is in the form of an essay. So listen to the chapter very carefully. I will explain each and every point, and do watch the video till the end. So let us start the video, but before that, if you have still not subscribed my channel, please subscribe it. So the Spectacular Wonders summarizes 7 of India's natural and man-made wonders. वंडर्स यू अंडरस्टैंड ना, जो कुछ बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ हो, बहुत ही वंडरफुल सी चीज़ हो, दैट इज़ वंडर. सो इंडिया के 7 स्पेक्टेकुलर वंडर्स के बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि कुछ तो नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं. तो कौन कौन से वो 7 वंडर्स हैं, नेचुरल वंडर्स हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स, द लिविंग रूट ब्रिजेस, द लोनर क्रेटर लेक, द मैग्नेटिक हिल्स, द ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला, द सुंदरबंस एंड द चांदीपुर बीच. सो ये हैं वो 7 वंडर्स, जो कि कुछ इनमें से नेचुरल हैं और कुछ मैनमेड हैं, और ये सभी के सभी इंडिया में हैं. सो फर्स्ट वन वील टेक अप इज वैली ऑफ फ्लावर्स. तो वैली ऑफ फ्लावर्स से आपको समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं. तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, and it is a home to around 600 species of exotic flowers, including orchids, poppies, marigolds, daisies, etc. तो यहाँ से 600 से ज़्यादा यहाँ पे फ्लावर्स की स्पीशीज़ हैं, और वो भी एग्जॉटिक फ्लावर्स, मतलब कि नॉर्मल वाले फ्लावर्स नहीं, कुछ डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स हैं यहाँ पे. तो ऐसी 600 स्पीशीज़ हैं. And it is a beautiful sight, especially during blooming months of May and October. तो अगर किसी ने यहाँ पे घूमने जाना हो तो मई और अक्टूबर के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं. आपको पता ही है विंटर्स में इतने फ्लावर्स नहीं ब्लूम करते हैं. तो मई से लेके अक्टूबर तक का टाइम होता है, जो कि बेस्ट टाइम है ये जगह विजिट करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो अ होम टू सम रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज लाइक ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई एंड स्नो लेपर्ड. तो सिर्फ यहाँ पे फ्लावर्स ही नहीं आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ भी मिलेंगी एनिमल्स की, जैसे कि लंगूर जो है वो ग्रे कलर का दिखेगा, और फ्लाइंग स्क्विरल आपने कभी नहीं देखी होगी, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई और इवन स्नो लेपर्ड भी, वो सब यहाँ पे यू कैन सी. इट इज़ सराउंडेड बाय द हिमालयन रेंजेस. हिमालयन रेंजेस हैं इसके सभी तरफ, एंड इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यूनेस्को की तरफ से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया है. क्लियर है? ये वैली ऑफ फ्लावर्स है. नेक्स्ट हम आते हैं, जो नेक्स्ट वंडर है वो है द लिविंग रूट ब्रिजेस. अब देखो नाम से ही थोड़ा आइडिया लग जाता है, रूट ब्रिजेस. ब्रिजेस नॉर्मली किससे बने होते हैं? सीमेंट से, ब्रिक से, और बीच में स्टील भी डलती है. तो ये जो ब्रिजेस हैं ये रूट से बने हुए हैं. दीज आर इन मेघालय, मतलब के ईस्ट इंडिया में, और एंड आर यूनिक ब्रिजेस मेड फ्रॉम इंटरट्वाइंड रूट्स ऑफ द ट्रीज. तो लंबी लंबी रूट्स लेके ट्रीज़ की, उनको आपस में इंटरवाइन करके, इंटरवाइन मतलब जैसे रस्सी नहीं बनाते हैं, वैसे रूट्स के साथ रस्सियाँ बना के इन ब्रिजेस को बनाया गया है. एंड दे आर मैन मेड. तो ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है. एंड इट हेल्प्स क्रॉस द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. तो जब मॉनसून का सीज़न आता है तो रिवर्स और स्ट्रीम्स को क्रॉस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई. इनकी हाइट जो है 50 से 100 फीट तक है, विद द लॉन्गेस्ट हैविंग लेंथ ऑफ 175 फीट. और जो लेंथ है वो भी अच्छी है, और जो सबसे लंबा ब्रिज है उसकी लेंथ है 175 फीट.
This is also a UNESCO World Heritage Site. So this is again titled as the World Heritage Site by UNESCO. ये था लिविंग रूट ब्रिजेस जो कि मेघालय में है. अब नेक्स्ट हम आते हैं दी लोनर क्रेटर लेक. अब ये लेक है, बड़ा अनयूजुअल सा लेक है. इट इज़ इन महाराष्ट्र and it was formed thousands of years ago when a meteorite crashed onto the earth. आपको पता है ना, मीटियोराइट कुछ हेवनली बॉडीज होती हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो स्पेस से आके अर्थ के ऊपर गिरते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एक बहुत बड़ा खड्डा क्रिएट हो जाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर. तो ये इस तरह से ये लूनर क्रेटर लेक बना है. और जो सर्कुलर डिप्रेशन है, मतलब कि जो सर्कुलर इसके अंदर गड्ढा बन गया है अर्थ के अंदर, दैट कंटेन्स सॉल्ट वाटर. और देखने में ये बहुत ही सुंदर है. आप बुक में अपनी बुक में पिक्चर्स देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन साथ साथ में सभी लोकेशंस की दी हुई हैं. तो इसमें सेलाइन वाटर है, मतलब कि सॉल्ट वाटर है और सर्कुलर इन शेप है. नेक्स्ट है आपका द मैग्नेटिक हिल इन लद्दाख. तो मैग्नेटिक हिल नॉर्मली कभी सुना नहीं है कि हिल भी मैग्नेटिक हो सकता है, तो ये लद्दाख में है. एंड इट इज़ अ प्लेस वेयर व्हीकल्स अपीयर टू रोल अप हिल ऑन देयर ओन एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. तो ऐसा देखने में लगता है कि जो व्हीकल्स हैं वो अपने आप ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हिल के ऊपर, और किस स्पीड पे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. बट दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन. एक्चुअली ऐसा है नहीं, सिर्फ ये दिखता है हमारी आंखों को. इट इज़ एन इल्यूजन एंड इज कॉज्ड बाय पर्टिकुलर अलाइनमेंट ऑफ द स्लोप्स. तो स्लोप्स की अलाइनमेंट कुछ इस तरह से है, हिल्स की स्लोप्स की, कि ये ऐसे लगता है कि जो व्हीकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ते जा रहे हैं. नेक्स्ट है कुंबालंगी इन केरला. सो कुंबालंगी इन केरला हैज़ द ग्लोइंग वाटर्स. नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है द ग्लोइंग वाटर्स. अब नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोइंग मतलब चमकते हुआ पानी. पानी कभी चमकता हुआ देखा है आपने? तो ये क्या है, इट ग्लोज एट नाइट which is due to the presence of microplanktons which cause bioluminescence. तो आपने प्लैंकटॉन्स अभी पता नहीं साइंस में पढ़े हैं कि नहीं. तो ये एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इस पानी में, एक डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बायोल्यूमिनेसेंस क्रिएट करते हैं. बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है नेचुरल लाइट कमिंग आउट ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स. जैसे आपने देखा होगा ग्लो वॉर्म्स, जुगनू होते हैं, जुगनू भी चमकते हैं ना रात को, तो वो कोई मैन मेड नहीं है ना, वो नेचुरल है. उसमें कुछ ऐसा केमिकल होता है जो रात को चमकता है. ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लैंकटॉन्स, माइक्रो प्लैंकटॉन्स, जो कि रात को ग्लो करते हैं. इसी वजह से ये जो पानी है वो ग्लो करता है नाइट के टाइम पे. नाउ नेक्स्ट वंडर इज सुंदरबंस. सुंदरबंस का नाम सभी ने सुना हुआ है, ये वेस्ट बंगाल में है. एंड इट इज़ अ वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव ट्रीज हैं यहाँ पे सारे, और ये एक फॉरेस्ट है. हेयर द रूट्स ऑफ द ट्रीज स्लो डाउन द टाइडल वाटर्स प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाइन्स फ्रॉम इरोजन. अब यहाँ पे क्या अनयूजुअल है कि यहाँ पे जो ट्रीज है ना वो पानी के अंदर उगे हुए हैं, और ये जो ट्रीज़ हैं इनकी जो रूट्स हैं वो जो टाइडल वाटर्स होते हैं ओशन के, सी के, उसको ये स्लो डाउन करते हैं. क्योंकि पानी के आगे अगर आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दोगे तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी. तो इनकी जो रूट्स हैं ना वो पानी की स्पीड को कम कर देती हैं, जिससे कि कोस्ट लाइन की इरोजन नहीं होती है. The forest is home to many animals like Bengal tiger, Indian python and various birds. तो जहाँ पे भी फॉरेस्ट होगा वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग ब्रीड्स के एनिमल्स, बर्ड्स तो मिलेंगे ही. तो यहाँ पे बंगाल टाइगर, इंडियन पाइथन और बहुत तरह के बर्ड्स आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट है आपका लोकेशन चांदीपुर बीच. तो ये चांदीपुर बीच कहाँ पे है? इट इज़ इन ओडिशा एंड इज़ फेमस फॉर इट्स डिसअपियरिंग सी. डिसअपियरिंग सी मतलब it is said that the sea plays hide and seek with the visitors.
कभी ऐसा सी देखा है आपने जो कि आपके साथ छुपन छुपाई खेले, हाइड एंड सीक खेले? लेकिन ये एक ऐसा ओशन है, ऐसा बीच है जहाँ पे कि जो सी है वो हाइड एंड सीक खेलता है। क्यों? ड्यूरिंग द एब टाइड द सी रिट्रीट्स बाय 2 to 5 किलोमीटर्स। तो आपको पता है ना, हाई टाइड लो टाइड होता है ओशन में। तो जब एब टाइड आती है, मतलब कि जब सी थोड़ा सा पीछे जाता है पानी, तो उस दौरान यहाँ पे 2 से लेके 5 किलोमीटर तक सी का जो लेंथ, वो जो सी है वो पीछे चला जाता है। सी रिट्रीट्स इटसेल्फ बाय 2 to 5 किलोमीटर्स, मतलब कि आपको टच ही नहीं करता है, वो आपके पैरों को बहुत आगे चला जाता है, सॉरी पीछे चला जाता है 2 से 5 किलोमीटर्स तक। और जब हाई टाइड होता है तो ये वापस आ जाता है, तो मतलब कि आपके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। तो ये था चांदीपुर बीच इन ओडिशा। Now all these natural wonders of India showcase the beauty and mystery of nature and demonstrate the extraordinary power of the natural world. तो ये जितने भी वंडर्स हैं इंडिया के, ये नेचर की ब्यूटी और मिस्ट्री को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पावर है नेचर की वो शो करते हैं। Clear to all of you? So that is all children for this chapter. Question answers I'll be uploading very soon. So if you find the video useful, please like and share.